ये क्या, हर एक नेता का अपना अंदाज है। एक दो आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने शायद बहुत कम कलाकारों को मुझसे सुनी हो, या हो सकता है ना भी सुनी हो। एक आवाज है तुषार जी, बहुत लोकप्रिय आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं। आपने राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखा है ना? देखा मैम आपने? ऐसे करते हैं, वैसे उनका बहुत पॉपुलर, मेरा बहुत पसंदीदा नेता है, ऐसे उनका स्टाइल चलता है। टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हो तो इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना के बाद वाकई लाइव प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ राजनाथ सिंह जी जब भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना उनका अंदाज है। सीटी मत बजा यार, और बजी भी नहीं ढंग से उससे। उसकी भी कोरोना में प्रैक्टिस छूटी हुई है सीटी बजाने की। वो भी बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा है। एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, सतीश जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। भाई पॉपुलर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो मुस्लिम कंट्रीज में भी जाते हैं, देखते हैं, दुबई और ओमान में भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। तो मोदी जी की आवाज में सुनाता हूँ। मोदी जी अगर आपके इस पंडाल में आते, इस प्रोग्राम में आते, अच्छा उससे पहले मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ मोदी जी के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कविता आपके बीच में नहीं सुनाई है। हमारा किसी पार्टी से कोई ना कोई समर्थन है ना कोई विरोध है। हम तो किसी एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, इस सब्जेक्ट पे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एक मुद्दा था पिछले दिनों, धारा 370 जम्मू कश्मीर का मैटर, वो निपटाया गया, आखिरकार वो निपटा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी सतीश जी। आप किसी भी पार्टी के हो, किसी दल के हो, लेकिन आपको लगे कि ऐसा हुआ है तो कश्मीर का पूरा इतिहास मैं केवल 4 पंक्तियों में देता हूं। चौथी पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। देखना भाई साहब, कश्मीर का पूरा इतिहास केवल 4 पंक्तियों में है, और उसके अंतिम पंक्तियां अंग्रेजी, सारी अंतिम काफिया उसका अंग्रेजी में। सुनिएगा, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, पूरा इतिहास है कश्मीर का। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। वो धारा हटी। तो मोदी जी अगर इस रोटरी क्लब के प्रोग्राम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, सतीश जी देखना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश हरियाणा में रोटरी क्लब ऑफ गन्नौर सेंट्रल में कवि सम्मेलन हो रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए। कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर चौराहे पर होना चाहिए, और कवियों को इतना मोटा लिफाफा देना। तो भाइयों बहनों, ये उनका अपना अंदाज है। अभी पिछले दिनों घटना घटी थी 4-5 साल पहले, आप सबने देखा होगा कि महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना भाई साहब? आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, ये नहीं पता लगा किसने काटी हो। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने पूछा मोदी जी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, पीछे पीछे केजरीवाल आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो आनंद लेना दोनों की आवाज का, अंदाज का। मोदी जी आए, भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं।
पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए, आपको लगे वो पॉइंट कोमा के साथ बिल्कुल यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। केजरीवाल जी से पूछा, भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी चोटी, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना मनीष सिसोदिया को, गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये क्या है, सब नेताओं का अपना अंदाज है। अच्छा, एक बहुत सारी नई नई आवाजें हैं, नए नए अंदाज हैं। एक बिल्कुल नई आवाज आपको सुनाता हूं चौधरी साहब, मजा आ जाएगा आपको, सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो, राकेश टिकैत जी की आवाज। कल GNT पर जो आज तक का नया चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप देखना, मैंने टिकैत जी की उसमें मिमिक्री की है, क्योंकि हम सबकी करते हैं। मैंने मेरे सपने में आ गए थे भाई साहब राकेश टिकैत जी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो ICC के घर के बाहर होगा। मगर ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये ICC के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि ये दोनों मैच जो आ रहे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन रेट का कानून बनेगा। ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया। ये रन रेट, रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी से बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है? ये उस आदमी का पता करो जिससे किससे बात होती है, वो कह देता है नोट आउट। आंदोलन होगा, आपकी पिच पे बैठेंगे और ये विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे पिच पे आपके। आंदोलन होगा जी, आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने नई अभी कोशिश की, आपको पसंद आई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।